7.6 में पढ़ रहा हूं, आप नोट करिए। लिखा ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इन अ सीरीज LCR सर्किट विद L 2 हेनरी, L दिया गया है, C 32 माइक्रोफेरेड, C दिया गया है, और R दिया है 10 ओम। एंड व्हाट इज द Q वैल्यू, क्वालिटी वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर से संबंधित है Q वैल्यू। तो Q वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले आप ये नोट करिए और आप इसमें निकालेंगे ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, निकालिए इसकी, निकालो जरा। पहले तो रेजोनेंट का कंसेप्ट मालूम है ना? नहीं मालूम? एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में ये आर का वोल्टेज होता है जो करंट के साथ सेम फेज में रहता है, और एल का जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, और सी का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। यानी कि VL आपका IXL होता है और VC आपका IXC होता है, ठीक है। कहा यह गया कि अगर IXL और IXC यानी जो करंट XL और XC दोनों आपस में सेम हो जाए तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये एक दूसरे के अपोज में है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो ये एक दूसरे लड़ मरेंगे, तो सर्किट क्या बन जाएगा? आर सर्किट। यानी अगर XL और XC बराबर हो जाए तो इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें करंट मैक्सिमम होती है और रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और किसके इक्वल होता है? आर के बराबर होता है। तो XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, और XC की वैल्यू क्या होती है? 1 बार ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√LC। इसी इन्होंने इसको ओमेगा आर मान लिया है। अब जरा एक बात सावधान रहिएगा, इसमें एक वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। आपसे अगर फ्रीक्वेंसी बोले, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वो आपको एफ निकालनी। नहीं नहीं नहीं, यहां तो ठीक है, ओमेगा आर लिखा हुआ है, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोले तो आपको एफ निकालनी है, इसको 2πf लिखना है, मतलब इसको लिखना यहां तो यही निकालना है, इसको 2πf लिखना है, 1/√LC लिखना है, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? 1/2π√LC, ये निकालना है आपको। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर देते कभी कभी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा निकालना है, और कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि लेकिन यूनिट लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी कहें तो आप समझेंगे एफ, यहाँ तो ओमेगा आर बोला उन्होंने। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/√L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻6 है। तो साफ साफ दिख रहा है 10⁻³ बाहर निकलेगा, ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, और नीचे 32 × 64 में निकलेगा 8, कितने बार जाएगा? 125 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आपसे वो ओमेगा आर लिखा उन्होंने बुक में, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ, तो ठीक है। अगर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते यानी ओमेगा निकालना है, अगर केवल फ्रीक्वेंसी यूज करते तो एफ निकालना है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/√LC। एक मिनट, सॉरी, ओमेगा एल नहीं, वो ओमेगा निकाल चुके हैं ना, तो क्वालिटी फैक्ट वैल्यू की वैल्यू होती है ओमेगा, जो आपने एफ ऊपर लिख लेते हैं, ओमेगा निकाल चुके हैं इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। वो तो 1/R√L/C होता है, ठीक है, 1/R√L/C होता है, लेकिन ओमेगा निकाल चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा एल आर, ये क्वालिटी की वैल्यू की होगी ओमेगा इंटू R/L। उल्टा लिख गए क्या? L/R, L/R। अदरवाइज फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 1/R√L/C होता है, इसको ना लिखिए। ओमेगा क्या निकाल चुके हैं? 125, और आर कितना है? एल कितना है? 2 है, और आर कितना है? 10 है, तो कितना आएगा? ये 250/10 बोले तो 25, ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है, इसमें यूनिट्स नहीं होती है। तो ये आपका है